अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आपका कोर्स जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: students should be familiar with the terminology and special notation of statistical analysis and biostatistics. Students should learn how statistical technique fit into the general process of science. Students should learn that how to use statistics. Students should understand the application of statistics in different fields. Now, introduction. The word statistics convey a variety of meaning of people in different walk of life. ठीक है, the word statistics comes from the Italian word statista. The word statistics today refer to either quantitative information or method of dealing with qualitative or quantitative information. Statistics is defined as to collect, organize, summarize, analyze and draw conclusion from data. Statistics क्या होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन करते हैं, ठीक है, डिफाइन करता है वो कलेक्शन को, ऑर्गेनाइज को, समराइज और एनालाइज एंड उसके बाद आप करते हैं कंक्लूजन ड्रॉ। ठीक है, अब ये कलेक्शन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, समराइजेशन, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन क्या होता है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो काम करता है डेटा पर। ठीक है, डेटा कहीं से भी आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, किसी भी फॉर्म का डेटा हो सकता है, ठीक है, लोगों का डेटा, टाइप्स का डेटा, ठीक है, मशीन का डेटा, मेडिसिन का डेटा, ब्लड ग्रुप्स का डेटा, हर तरह का वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, उसके डेटा पर आप काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो काम होता है आप करते हैं कलेक्शन। कलेक्शन किसकी होती है, डेटा की कलेक्शन होती है। ठीक है, अब डेटा की कलेक्शन कहाँ से होती है, पॉपुलेशन से और सैंपल से होती है। ठीक है, पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन क्या होता है कि आपने कोई क्राइटेरिया सेट करा कि मुझे जो है वो एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे ना कि आपको किस चीज़ की कलेक्शन करनी है। ठीक है, क्या चीज़ है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये क्राइटेरिया सेट कर लिया कि मैं ये काउंट करूँगी कि एक दिन में जो है हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने डेटा कलेक्ट किया। अब ये जो पूरा डेटा आ गया वो क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं टोटल, वो आए हैं 100 पेशेंट आए। अब उसमें से मुझे जो अलग करना है, ये मेरी क्या हो गई, कलेक्शन हो गई, डेटा की कलेक्शन हो गई। मैंने 100% का जो है वो डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो 100% जो है वो क्या हो गया आपके पास, पॉपुलेशन हो गया। अब मैं कहूँ कि मुझे इसमें से हार्ट पेशेंट जो भी है ना उनका डेटा चाहिए। ठीक है, मैं उनके ऊपर काम करूँगी जो हार्ट पेशेंट है। ठीक है, हॉस्पिटल को मैंने लिया, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं वो मेरा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब मैंने कहा उस पॉपुलेशन में से मुझे सिर्फ हार्ट पेशेंट का जो डेटा है वो दे दीजिए आप। तो वो जो हार्ट पेशेंट है वो क्या हो गया, सैंपल हो गया उसके। ठीक है, अब मैं सैंपल पे काम करूँगी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है उसमें, ऑर्गेनाइज। अब डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, हम उसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, उसको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप रॉ डेटा पे काम करते हैं और उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में बनाकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जब आप आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या करते हैं, समराइज करते हैं। उसको समराइज किस तरह से करते हैं, समराइज बेसिकली हम समराइजेशन में करते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी है ना। तो हम मीन निकालते हैं, मतलब एवरेजेस निकालते हैं। ठीक है, और वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं और उसके थ्रू एक जो है हमारे पास पॉइंट आउट वैल्यूज़ आती जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। कोई टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, मतलब हम टेस्ट करते हैं कि ये जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है उस पर वो लाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में सारा काम डेटा के थ्रू ही होता है, बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। सिंगल ऑब्जर्वेशन पे कभी भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब वन ऑब्जर्वेशन पे मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं अप्लाई कर सकती, मेरे पास एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी, एक से ज़्यादा डेटा होगा, तभी मैं स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, अब क्या है आपके पास, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बाद बायोस्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद मैथमेटिकल फैक्ट
एंड डेटा रिलेटेड टू बायोलॉजिकल इवेंट। ठीक है, ये मैथ स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली मैथ्स की ब्रांच है और बायो स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है। ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक्स इज द टर्म यूज व्हेन टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड ऑफ द डेटा दैट इज ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेज सच एज मेडिसिन। ठीक है, बेसिकली आप क्या करते हैं, जो आप स्टैटिस्टिक्स में टूल्स यूज़ करते हैं बिल्कुल सेम वही टूल्स आप बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और बस इसमें ये होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स में ओवरऑल डेटा पर काम कर रहे होते हैं और बायो स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज के जो डेटा होते हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन का डेटा हो गया। ठीक है, जैसे कि पेशेंट्स का डेटा हो गया, जैसे कि ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स कवर एप्लीकेशंस एंड कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली फ्रॉम हेल्थ, मेडिसिन एंड न्यूट्रिशंस बट ऑल्सो फ्रॉम फील्ड सच एज जेनेटिक्स, बायोलॉजी, एपिडेमोलॉजी एंड मेनी अदर्स. It is the science that help in managing medical uncertainties. Everything in medicine, be it research, diagnosis or treatment, depend on counting or measurement. ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको जब भी कभी आप रिसर्च पर काम करेंगे आपको स्टैटिस्टिक्स की नीड होगी। ठीक है, अगर आप ओवरऑल डेटा पे काम कर रहे होंगे तो सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो यूज़ हो जाएंगे। अगर आप बायोलॉजिकल डेटा पर काम कर रहे होंगे तो वो बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, लेकिन आप टूल सारे स्टैटिस्टिक्स वाले ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नीचे एक और चीज़ लिखी है, हाई और लो ब्लड प्रेशर हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट इज़ एक्सप्रेस इन फिगर। ठीक है ना, कभी आप उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आप नहीं कह सकते जब तक कि वो आप फिगर में एक्सप्रेस ना कर लें। इसी तरह से मेडिसिन का कोई डेटा है, आप उसका साइज़ लेते हैं, आप उसका विड्थ लेते हैं, वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप उसको फिगर में एक्सप्रेस ना करें। ठीक है, तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, In nature, blood pressure, pulse rate, action of a drug or any other measurements or counting varies not only फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप. ठीक है ना, कोई भी जो आपके पास कोई भी सिम्टम्स होते हैं बायोलॉजिकल से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता बल्कि ग्रुप टू ग्रुप भी वेरी करता है. ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ दिस वेरिएबिलिटी इन एन एट्रीब्यूट और अ कैरेक्टर whether it is by chance biological or normal is learned by studying statistics as a science. Variation more than natural limits may be pathological, abnormal due to the play of certain external force factors. Hence biostatistics may also be called a science of variation. The data after collection laying in a haphazard mass are of no use unless they are properly stored, presented, compared, analyzed and interpreted. जो मैंने आपको पहले ये बात कही कि आपने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन अगर आपने उस पर कोई वर्किंग नहीं की है तो वो यूज़लेस है जब तक कि आप उसको कोई प्रेजेंट फॉर्म में ना बना दे, उस पर कोई एनालिसिस ना ड्रॉ कर दे, तब तक वो डेटा क्या है वो यूज़लेस है. तो वो कोई भी प्रेजेंटेशन और एनालिसिस जो करते हैं आप डेटा पे वो बायोस्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में होगा. अगर वो बायोलॉजिकल डेटा है तो वो बायोस्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करके होगा. अगर वो सिंपल कोई भी डेटा है तो उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज़ करके अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे. फॉर सच a study of figures one has to apply certain mathematical technique called statistical method. It is the science which deal with development and application of the most appropriate method for the. आप जो मेथड यूज़ करते हैं वो क्या है, सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा, then analysis and interpretation of the result, making decision on the basis of such analysis. ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इट डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ये सारे काम मतलब डेटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाइड करना और उसको प्रेजेंट करना, ये सारा काम आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं. और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इट डील विद द कंक्लूजन ड्रॉ अबाउट पॉपुलेशन यूजिंग द डेटा ऑफ अ सैम्पल टेकन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन. अब आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. बायोस्टैटिस्टिक्स हैज एप्लीकेशन इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस. फ्यू एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स आर समराइज्ड लॉ रिसर्च, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, जेनेटिक्स, numerical
taxonomy for monitoring the community and public health, demography used in weather forecasting। ठीक है, ये कुछ इसके जो है बता दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन बहुत और फर्दर भी बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे बायो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप एप्लीकेशन जो है करते हैं, डेटा पर काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसी से आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।